वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट साइंस इन टेक्नोलॉजी, कोड 212, सेशन नंबर 4, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उनको बैलेंस किस तरह से किया जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस इक्वेशंस, उनका महत्व क्या है केमिकल इक्वेशंस का, ये आपको इस सेशन में हम बताने वाले हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, जो दो तरह की रिएक्शंस हमारी होती है, उनके बारे में आपको इस सेशन में हम बताएंगे। एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको स्वयं सॉल्व करने हैं, हल करना है उन क्वेश्चंस को। Now, chemical equation. A chemical equation is the symbolic representations of a chemical reaction. Chemical equation का मतलब होता है सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंटेशन कि रिएक्शन में जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो वो उनके बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एग्जांपल के रूप में, इफ वी टेक अ 2 cm लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन्स, क्लीन इट विद ए पीस ऑफ सैंड पेपर, द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए dazzling light and liberates a lot of heat. It is soon converted into a white powder dry substances. इसमें क्या है कि 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का रिबन लिया हमने, फीता लिया, और उसको सैंड पेपर से के पीस से जो है अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद उस रिबन को जो है हमने जलाया, तो आप देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में उससे हीट प्रोड्यूस होती है और उसके बाद वो जो है कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट पाउडर में, सफेद पाउडर में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यों होता है वो हम आपको बताते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, देखिए कोई भी चीज जलती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जल सकती है, यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही नहीं है तो आग नहीं लगेगी। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन होता है और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट रंग का पाउडर होता है वो आपका बनता है। A substance which undergoes a chemical changes is called the reactant and the substance which is formed as a result of a chemical changes is called product. जो रिएक्शन करता है सब्सटेंस साथ में मिलकर के, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनता है फाइनल में वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को आप जला करके देखेंगे तो जलने के बाद वो जो है 2 तरह के सब्सटेंस में चेंज होती है, 2 तरह के पाउडर में चेंज होती है। कुछ पार्ट उसका व्हाइट कलर का होता है, जो ऊपरी पार्ट होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और अंदर का पार्ट जो है वो ब्लैक कलर का होता है, यानी कार्बन होता है। तो इसी तरह से मैग्नीशियम के अंदर व्हाइट पाउडर बनता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। जब हम इसको वर्ड के अपेक्षा, वर्ड के प्लेस पर यदि उनके रिप्रेजेंटेटिव सिंबल्स को यूज करते हैं तो वो जो है ज्यादा यूजफुल बन जाता है। नाउ इफ वी यूज सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर द वर्ल्ड इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखिए यहां पर Mg जो है मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, एंड O जो है ऑक्सीजन का सिंबल होता है। अब आप जानते हैं कि मैग्नीशियम की जो बैलेंसी होती है वो 2 होती है, ऑक्सीजन की 1 होती है, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, अगर बैलेंसी को हम बैलेंस को लेकर के चलते हैं तो ऑक्सीजन की जो बैलेंसी है वो 2 है और मैग्नीशियम की 4 है।
उस 4 को 8 बनाने के लिए, यानी पूरा उसकी जो आउटमोस्ट सेल होता है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के यूज करने होंगे। तो Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपकी फॉर्म हो जाती है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। According to the law of conservation of mass, the mass and the number of atoms present in the reactant should be equal to the mass and the number of the atoms present in products. जितना मास मैग्नीशियम का हमने यूज किया और जितना मास ऑक्सीजन का यूज किया, दोनों को यदि कंबाइन कर दिया जाए तो उसी के मास के बराबर MgO भी प्रोड्यूस होता है। Let us count the number of atoms on both sides of the chemical equation. 3. We find that the number of oxygen atoms on the right hand side and the left hand side are not equal. Such chemical equation in which the number of atoms is not equal on both sides of the arrow but still represent chemical reaction are called skeletal chemical equations. जब दोनों आपस में एक बराबर नहीं होता मास के अकॉर्डिंग, तो हम ऐसे इक्वेशन को skeletal equation कहते हैं। According to the now balanced chemical equation, according to the law of conservation of mass, matter can neither be created nor be destroyed. ये आपकी एनर्जी की डेफिनेशन होती है। जैसे हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना बनाई जा सकती है और ना खत्म की जा सकती है मैटर को, बल्कि the mass of each element present in the products of a chemical reactions must be equal to its mass present in the reactants. Let us consider the above equation Mg plus O2 equal to MgO. We can see that the number of atoms of magnesium in the reactant side is equal to the number of atoms of magnesium in the product side. However, the number of atoms of oxygen on the reactant side is 2, that means O2, but only 1 atom of oxygen in the product side in MgO. To make the same number of atoms of oxygen in the product side, we shall have to write 2MgO. Now the equation becomes 2Mg plus O2 equal to 2MgO. मास को बराबर करने के लिए हमने जो है 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। Now the number of magnesium and oxygen atoms is equal on both sides of the arrow and the chemical equation is said to be balanced. This method of balancing of chemical equation is called the hit and trial methods. इस मेथड को जो हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं कि हम ट्रायल करते हैं कि मास बराबर है या नहीं है, यदि नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे इक्वेशंस में मल्टीप्लाई या मल्टीपल हमें मिलता है कांस्टेंट के रूप में, तो वो आपका हिट एंड ट्रायल कहलाएगा। Let us consider another reactions for writing and balancing of a chemical reactions. When steam is passed over red hot iron, hydrogen gas H2 is evolved and magnetic oxide of iron Fe3O4 is obtained. This can be expressed as Fe यानी आयरन रॉड प्लस H2O, हीट है, ये पानी का फॉर्मूला होता है लेकिन गर्म है। इसको जो है हम डालते हैं आयरन की रॉड को पानी में और उसके बाद में फेरस ऑक्साइड आपकी बन जाती है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो जाती है। द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, लेकिन ये इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस इट यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। अब बैलेंस करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप लेने होते हैं। पहला स्टेप होता है स्टडी द इक्वेशन केयरफुली एंड राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इम्बैलेंस्ड इक्वेशन लाइक Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 तो है नहीं कहीं भी, Fe का तो आपने एक मॉलिक्यूल यूज किया है एंड O का 4, यहां पर भी 4 कहीं भी नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ H2O की फॉर्म में O1 लिया था प्लस H2। हाँ H2 ठीक है, हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए थे लेकिन Fe के 3 नहीं किए और O के 4 नहीं किए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड, we should start balance with the compound that contain the maximum number of atoms. In the compound select the element
which has maximum number of atoms. In Fe3O4, the element oxygen has the maximum number of atoms. There are 4 oxygen atoms on the right hand side and only 1 oxygen atom on the left hand side. जैसा मैंने अभी आपको बताया था, for balancing the oxygen atom, we can put the coefficient 4 as 4H2O. Now the equation becomes Fe plus 4H2O equal to Fe3O4 plus H2. अब यहां पर आप देख रहे हैं कि O के 4 मॉलिक्यूल्स आपने यूज कर लिए, इसका मतलब O4 जो है ये भी जस्टिफाई हो जाता है, लेकिन ये पार्शियली बैलेंस्ड है क्योंकि अभी फेरस को या आयरन को अभी आपको बैलेंस करना बकाया है. अब स्टेप 3 में जाएंगे और स्टेप 3 में किस तरह से होगा. Here Fe and H atom are still not balanced. Let us balance the hydrogen atoms. For this, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the RHS of the arrow. The equation now becomes Fe plus 4H2O, which is equal to Fe3O4 plus 4H2. यहां पर अब पार्शियली बैलेंस्ड है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन को भी आपने बैलेंस्ड कर दिया. अब आपका आयरन को बैलेंस करना बकाया है. एंड नाउ लेट अस गो टू स्टेप 4. Now out of the 3 element only Fe remain imbalanced. For balancing iron, we write 3 atoms of iron on left hand side, and the equation becomes 3Fe plus 4H2O equal to Fe3O4 plus 4H2. That means 3 molecules of iron को 4 molecules वाटर के साथ मिलाया हमने, या उसमें जो है गर्म किया, और उसके बाद Fe3 आपको मिला और OK4 और 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के बाहर रिलीज हो जाते हैं. तो स्टेप 5 में आप फाइनल करेंगे. फाइनली काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो. यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड आयरन on both sides of the arrow are equal, and thus the balanced equation is obtained as 3Fe plus 4H2O equal to Fe3O4 plus 4H2. This is the balanced equation. कि यहां पर आप देख रहे हैं बैलेंसी के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स को हमने बैलेंस किया है by multiplying something. How can we make chemical equation more informative? किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. इन द बैलेंस इक्वेशन 3Fe plus 4H2O equal to Fe3O4 plus H2, we have no information about the physical states of the reactants and the product, whether they are solid, liquid or gas, by using S for solid, I for liquid, L for liquids and G for gas. Along with reactants and products, we can make a chemical equation more informative. Thus the above equation can be written as 3FeS means solid plus 4H2O gas equal to Fe3O4 solid Fe3O4 solid plus 4H2O gas. So, यहां पर आप देखेंगे कि ये पहले की अपेक्षा ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया है. Here gas by the side of H2O clearly indicates that water used in the reactions is in the form of steam or gas. Important tips for balancing a chemical equation. Use the simplest possible set of whole number coefficients to balance a chemical equation. Normally we do not write fractional coefficients in such equations as molecules are not available in fraction. We multiply the equation by an appropriate number to ensure the entire equation has whole number coefficients. So do not change subscript in formula of reactants or of product during balancing, as that may change the identity of the substances. Now, significance of balanced chemical equation. कि balanced chemical equation का महत्व क्या है? Qualitatively, a chemical equation simply describe what the reactant and product are. कि क्या आपका reactant है और product क्या बनता है, ये एक महत्वपूर्ण चीज होती है. However, a balanced chemical equation gives a lot of quantitative information.
आउट ए केमिकल रिएक्शन, और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वो आपको बहुत सारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल्स अस, क्या क्या बताता है, द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन एंड द करस्पॉन्डिंग मासेस इन एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले एटम्स को और उसके बाद में मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर मास को, इन दोनों चीजों को बताता है। सेकंड में द नंबर ऑफ मोल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, कि कितने मोल्स ने रिएक्शन में पार्ट लिया, विद द करस्पॉन्डिंग मासेस इन ग्राम्स और इन अदर कन्वीनियंट यूनिट्स। थर्ड वन, रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के वॉल्यूम के बीच में क्या संबंध है, इफ ऑल ऑफ देम आर इन द गैसियस स्टेट और एनी अदर स्टेट। नाउ मोल एंड मास रिलेशनशिप, let us consider a chemical reactions between nitrogen and hydrogen in the presence of catalyst. For example, N2 gaseous form 1 molecules of nitrogen plus 3H2 यानी hydrogen 3 molecules of hydrogen gas, then catalyst NH3 twice of NH3 2 molecules of ammonia gas. We may multiply the entire equation by any number, say 100. We obtain 1 multiply 100 molecules plus 3 multiply 100 molecules equal to 2 multiply 100 molecules. That means 1 multiply 100 molecules of nitrogen plus 3 multiply 100 molecules of hydrogen. This is equal to 2 multiply 100 molecules of ammonia gas. Suppose we multiply the entire equation by 6.022 multiply 10 to the power 23, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। 10 to the power 23 एवोगाड्रो नंबर, then we get 1 into 6.022 multiply 10 to the power 23 plus 3 multiply 6.022 multiply 10 to the power 23, which is equal to 2 multiply 6 into 10 to the power 23, और 1 multiply 6.022 multiply 10 to the power 23 molecules of nitrogen plus 3 multiply 6.022 multiply 10 to the power 23 molecules of hydrogen, which is equal to 2 multiply 6 into 10 to the power 23 molecules of ammonia. तो इसमें आपने देखा कि हमने बहुत कुछ अलग नहीं किया, केवल हमने मल्टीप्लाई की। सेकेंड इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई की बोथ साइड, दैट मींस RHS यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। नीचे की तरफ हमने क्या किया, एवोगाड्रो नंबर जो 6.0223 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 होता है, उसकी मल्टीप्लाई हमने दोनों साइड में की और उससे आपका ये रिजल्ट निकल के आया। So since 6.022 multiply 10 to the power 23 molecules of any substance constitutes its 1 mole as per the Avogadro, therefore we can write 1 moles of nitrogen plus 3 moles of hydrogen, this is equal to 2 moles of ammonia. Taking molar mass into considerations, then we can write 1 multiply 28 gram of nitrogen plus 3 multiply 2 grams of hydrogen, which is equal to 2 multiply 17 gram of ammonia, or 28 gram of nitrogen plus 6 gram of hydrogen, which is equal to 34 gram of ammonia. So nitrogen gas N2 plus hydrogen gas, 3 molecules of hydrogen gas in the presence of catalyst, then 2 grams of NH3 means ammonia gas. Quantity of a substance consumed or product can be determined only if we use a balanced chemical equation. Volume relationship for reactions involving gases. Gay-Lussac's discovery of integers ratio in the volume relationship is actually the law of definite proportions by volume. Remember the law of definite proportions studied in lesson 3, atoms and molecules, was with respect to masses. Let us take the following example. Example, twice H2 gas means 2 volumes of hydrogen plus O2 1 volumes of oxygen,
which form two volumes of water or H2O gas. So 2 moles of hydrogen plus 1 moles of oxygen equal to 2 moles of H2O according to Avogadro law. Here hydrogen, oxygen and water vapors are at the same temperature and pressure. From this basic concept we can conclude that if we take 100 ml of hydrogen and 50 ml of oxygen, then we shall get 100 ml of water vapor, provided all volumes are measured at the same temperature and same pressure. Now types of chemical reaction. We can classify chemical reactions into the following categories. Number 1 combination reactions, number 2 decomposition reaction, number 3 displacement reaction, number 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो 4 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. अब कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर के एक सिंगल एलिमेंट बनाते हैं, वो जुड़ करके तीसरा बना देते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एज द नेम इंडिकेट्स 2 or more substance or elements or compounds simply combine to form a new substance. For example, when a substance once it combines the oxygen present in the air. Example, magnesium ribbon once with dazzling light, during burning it's combined with oxygen as 2 mg solid plus O2 gas, which is equal to 2 MgO solid. Now try the same with carbon C solid यानी carbon solid plus oxygen gas, it generate CO2 gas. इसके बाद सेकेंड टाइप का डिकम्पोजिशन, यानी जब कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है या पार्ट में टूट जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द वन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोज इनटू 2 or more than 2 substance एलिमेंट या कंपाउंड्स. लाइमस्टोन when heated gives lime and carbon dioxide. CaCO3 solid limestone, whenever it is heat up, then CaO solid यानी क्विकलाइम प्लस CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस तरह से आपने देखा कि लाइमस्टोन जो है पत्थर होता है, उसको अगर हीट किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस्ड अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. फॉर एग्जांपल, जिंक Zn solid प्लस क्यूप्रस सल्फाइड. क्यूप्रस सल्फाइड एक्वस यानी लिक्विड फॉर्म में, CuSO4 एक्वस विच इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड. यहां पर आपने देखा कि जिंक ने जो है डिस्प्ले कर दिया कॉपर को और ZnSO4 बन गया CuSO4 के प्लेस पर और Cu बाहर रिलीज कर दिया. तो ऐसा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. सेम एज लेड यानी Pb सॉलिड प्लस CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड एक्वस विच इज इक्वल टू PbCl2 मींस लेड क्लोराइड प्लस क्यूप्रस, ये आपका बाहर निकल जाता है. इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द वाइट पार्टिसिपेट्स ऑफ BaSO4 is the formed by the reactions of Ba2 positive ions and SO4 ions. The other product formed in sodium chloride which remain in solution. Reactions in which there is an exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction. Now oxidation and reduction. When a substance gains oxygen during the reaction, जब कोई भी सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को गेन करता है, it is said to be oxidized. And when a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. जब ऑक्सीजन को लॉस करता है या छोड़ता है तो उसको हम जो है रिड्यूस्ड कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं. Thus in this reaction, during the reaction process, one reactant gets oxidized while the other gets reduced. Such reactions are called oxidation reactions, oxidation reduction reaction or redox reactions. For example, CuO solid black plus H2 equal to Cu plus H2O liquid. ब्राउन कलर का Cu निकल जाता है और
पानी बन जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन होता है। You just learn oxidation and reduction in the terms of gain and loss of oxygen and hydrogen. However, defining a redox reactions in this way is confined to only a few reactions. Let us consider the reaction Cu solid plus I2 iodine solid, then they mix to each other CuI2 solid. Fe plus S, both are solid, then heat up and we get FeS. These reactions do not involve any gain or loss of oxygen or hydrogen. Yet these are oxidation reduction reaction. The reaction Cu solid plus I2 solid equal to CuI2 solid can be written in two steps. Step 1 Cu, then Cu2 plus twice electrons. Cu means copper atoms, then copper ions, और दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया। स्टेप 2 I2 plus 2 ions और आयोडीन plus 2 electrons, then 2 iodide ions. In step first one, copper atom loses 2 electrons to become a cupric ion, Cu2 positive. In step second, iodine gains 2 electrons and gets converted into 2 iodide ions. Here copper is oxidized by losing electrons and iodine is reduced by gaining electrons. Thus a reaction in which a species loses electrons is called an oxidation reaction, and a reduction in which a species gain electrons is called a reduction reaction. The substance which oxidized the other substance is known as oxidizing agent. An oxidizing agent gets reduced during the reaction. The substance which reduces the other substance is known as reducing agent. Gain of electron is reduction and loss of electron is oxidation. Effect of redox reactions in the everyday life. Out of chemical reaction, redox reactions are very important in our life. We would like to discuss corrosion in view of its economic importance. Rancidity is also important in view of its direct link with our food and edibles. Both of these, corrosion and rancidity, are result of redox reactions. Corrosions, rancidity. Now corrosion is a destructive chemical process in which metal are oxidized in presence of air and moisture. The rusting of iron, tarnishing of silver, development of green coating on copper, brass and bronze are a few examples of corrosion. It causes enormous damage to bridges, ships, cars and to all machines which are made of iron or steels. There are several methods for protecting metals from corrosion, especially iron from rusting. Plating the metal iron with a thin layer of less easily oxidized metal like nickel, chromium. This plating keeps out air, oxygen and moisture, which are main causes of corrosion. Coating, connecting the metal with more reactive metal or with a metal which is more easily oxidized. For example, iron is connected to magnesium or coated with zinc for protecting it from corrosion. Iron rods are dipped in molten zinc to create a layer on their surface. This process of zinc coating over iron is called galvanization. Applying a protective coating such as paint. Then rancidity. You might have tasted or smelled fat, oil containing food material left for a long time. What do you find? You will find a lot of difference in the smell of fresh and stale oil or ghee. Why does this happen? This happens because fats and oils undergo oxidation and become rancid. This change is called rancidity. Oxidation of fats or oils result into formation of acids. These acids give unpleasant smell and bad taste. Now do it yourself. In what way
is a displacement reaction different from a double displacement reaction? Explain with two suitable examples. Now question number 2. Is there any oxidation without reduction? Justify your answer. And now question number 3. Give two examples from everyday life situation where redox reactions take place. How will you prove it? And last question. Explain the following in terms of electron transfer. Number 1 oxidation and number 2 reduction. And that's it from session number 4. Thank you.